श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे अंक ज्योतिष में मूलांक 9 के बारे में। अब मैं आपको मूलांक 9 के बारे में ये भी बताऊंगा कि कैसे मूलांक निकाला जाता है। तो मूलांक 9 वाले कैसे होते हैं, इनका स्वभाव कैसा होता है, इनका कार्यक्षेत्र कैसा होता है, धर्म और आर्थिक स्थिति कैसी होती है, साथ ही साथ इनका पारिवारिक जीवन कैसा होता है, उन सभी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि जिन लोगों को जन्म का तारीख 9, 18, 27 तारीख को हुआ है किसी भी महीने में, उन लोगों का मूलांक 9 हुआ। अब मूलांक 9 निकालेंगे कैसे? तो सबसे पहले जिन लोगों का जन्म की तारीख 9 है उनका मूलांक 9 हुआ। जिन लोगों की जन्म की तारीख 18 है तो 1 + 8 बराबर 9 हुआ। इसी तरह से 27 तारीख जिन लोगों का जन्म की तारीख है उनका भी मूलांक निकालने के लिए आप 2 + 7 को जोड़ लीजिए, बराबर 9 हुआ। तो जिन लोगों का 27 जन्म की तारीख है उनका भी मूलांक 9 हुआ। इस तरह से 9, 18, 27 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्ति का मूलांक 9 हुआ। अब 9 वालों का स्वभाव क्या होता है? ये तेज तर्रार होते हैं, लड़ने भिड़ने में बहुत माहिर होते हैं, खेल कूद में भी बड़े बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और पहलवान टाइप के होते हैं। इनका शारीरिक जो पौष्टता होती है वो बहुत हष्ट पुष्ट होते हैं, क्योंकि इनको अच्छा खाना अच्छा पीना ये बहुत प्रिय होता है। पढ़ाई लिखाई की अपेक्षा खेल कूद में इनका ध्यान ज़्यादा रहता है। वैसे तो मंगल धरती पुत्र ही है। मंगल के बारे में भी कहा जाता है कि ऐसे लोग व्यक्ति सेना में बहुत उच्च पद प्राप्त करते हैं। सेना हुआ, पुलिस हुआ और भी अन्य सुरक्षा से संबंधित नौकरी में इनकी अधिकता पाई जाती है, क्योंकि ये जन्म से ही लड़ने भिड़ने के साथ साथ देश के प्रति वफादार होते हैं। देश के आगे कैसे ले जाए, देश की सुरक्षा कैसे की जाए, तो ये इनका जन्मजात इनके गुण पाए गए हैं। ये लोग सबसे अच्छी चीज़ यह है कि शुरू से ही एक अपना उद्देश्य बना के रखते हैं और शिक्षा दीक्षा जहाँ तक भी इनकी पूर्ण हुई, वैसे तो ये लोग डॉक्टरी में भी अच्छे महारत होते हैं और इस मामले में भी इनको बहुत अच्छी सफलता मिलती है। लेकिन यह है कि अगर ये व्यापार व्यवसाय में कोई काम करते हैं तो जल्दी टिक नहीं पाते हैं। ये व्यापार किए कुछ दिन, फिर उसको चेंज करके ये व्यापार किए, तो ज़्यादातर इन लोगों को नौकरी क्षेत्र में सफलताएं ज़्यादा पाई जाती हैं। क्योंकि धन के मामले में देखा जाए तो ये शुरू से ही धन को बचाने में माहिर होते हैं। यह है कि इनका इनकम शुरू में बहुत अधिक नहीं होता है कि जिससे ये अधिक धन बचा लें, लेकिन यह है कि हाँ, जैसा धन आता भी है, खर्चालू खाने पीने के तो प्रेमी होते ही हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा धन बचा के ही चलने वाले होते हैं। पिता से संबंध, इनके पिता से बहुत अच्छा संबंध होता है। पिता इनको बिल्कुल अधिक प्रेम भी करता है, इनको अच्छी इनकी बात पे इनको जो चाहते हैं खेल कूद में या किस लाइन में वो उनको सपोर्ट करता है। और जहाँ तक माता का मामला है, इनकी माँ बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की होती है, इनसे भी इनका बहुत अच्छा लगाव होता है। और यूँ कहा जाए कि इनको जीवन के बनाने में इनकी माँ का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि माँ इनकी, ये बात आप 9 नंबर में पाएंगे, माँ इनके प्रति खाने पीने में हमेशा चौकन्नी रहेगी, क्या खिला दे क्या पिला दे। ये ज़्यादातर माँ से बहुत प्रेम भी करते हैं और माँ भी इनको बड़ा ध्यान रखती है। इससे इनका भविष्य बहुत अच्छा होता है। अब भाइयों के मामले में देखा जाए तो वैसे तो भाई इनके होते हैं, ये बात नहीं कहा जा सकता है, लेकिन उनके थोड़े विचार बिल्कुल ना के बराबर मिलेंगे। एक भाई पूरब तो दूसरा भाई पश्चिम, ऐसे विचारधारा के रहेंगे। कोई इनमें कलह की बात नहीं रहेगी, अपना आपस में प्रेम रहेगा, लेकिन दोनों के अलग अलग क्षेत्र रहेंगे। घर में, अब चूँकि घर में ये क्या है, थोड़े गुस्सैल स्वभाव के होते हैं। मंगल बोले तो वो अग्नि तत्व का वैसे भी शामिल है। पेट्रोल और इलेक्ट्रिक से संबंधित किसी भी क्षेत्र में मंगल की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो मंगल क्या है, गुस्से में कभी कभी अपनी जन्म पत्नी मतलब धर्म पत्नी से भी विवाद करता है और अपनी माँ से भी करता है। लेकिन यह है कि माँ की बात को तुरंत ये क्षमा याचना करके माँ से तो अपनी फिर अच्छी प्रेम बना लेता है, लेकिन पत्नी के मामले में ये अड़ियल रवैया अपनाता है।
इसलिए कभी कभी इनके दोनों के बीच में भी पारिवारिक झगड़े झंझट होते रहते हैं, लेकिन वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इन लोगों का उद्देश्य अपना एक ध्येय होता है, उस पर ये आगे बढ़ते भी हैं। हाँ, शुक्र के मामले में अगर देखा जाए कि शुक्र मंगल वालों का धन कैसा होता है, क्योंकि शुक्र इनकी कुंडली में क्या है कि वैसे तो बहुत अधिक भूमिका नहीं निभाता है, अगर बहुत भूमिका निभाए तो ऐसे लोग कला के क्षेत्र में या कोई भी फिल्म बनाना, कंप्यूटर के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के कोई भी क्षेत्र में ये जाएंगे। बहुत मेहनती होते हैं, मेहनत में ये अपनी कभी भी शिकायत आने नहीं देते हैं। यही कारण है कि ये लोग जहाँ भी रहते हैं हमेशा सतर्क रहते हैं और सजग रहते हैं, और दूसरों को भी ऐसी ही ट्रेनिंग देते हैं। इसलिए इनका आलस से कोई लेना देना नहीं होता है। तो ऐसे लोग जीवन में सफल भी होते हैं। इनका परिवार में भी लोग अच्छे अच्छे इनके संतानें होती हैं, उनको भी ये पूरा पढ़ाई लिखाई करा के अच्छी शिक्षा दिलाते हैं, अच्छी नौकरी दिलाते हैं। बिजनेस करना चाहता है तो उसको अच्छी बिजनेस करवाते हैं। लेकिन ये लोगों का बिजनेस के क्षेत्र में बहुत कम सफलता पाई गई है। कारण क्या है कि ये थोड़ा क्रोधी स्वभाव के होते हैं, और झगड़ालू स्वभाव होने से अक्सर करके व्यापार बिजनेस में नुकसान हो सकता है। इसलिए इनको जहाँ तक हो सके अपने व्यापार बिजनेस करते समय क्रोध को पीना चाहिए, बस यही इनकी एक कमी है। नहीं तो ये व्यापार में भी बहुत आगे तक जाते हैं। हाँ, धन संपत्ति अच्छा बनाते हैं, घर मकान इनका बहुत सुंदर रहता है। इनके बच्चे भी रहन सहन में इन्हीं की तरह तेज तर्रार होते हैं, और एक अच्छा पारिवारिक जीवन चलता रहता है इनका। वैसे देखा जाए तो 18 वर्ष की आयु से ये अपने एक रास्ता पकड़ लेते हैं कि हमें किस रास्ते से आगे बढ़ना है, क्या करना है, और उसके प्रति धीरे धीरे संघर्ष भी करते रहते हैं। 27 वर्ष की आयु आते आते ये अपना एक पकड़ मजबूत कर लेते हैं, और उसके बाद में इनको जो दृढ़ निश्चय कर लिया जिस रास्ते से, उस रास्ते से फिर इनको मुड़ने की कोई आवश्यकता पड़ती भी नहीं है, और ये अपने काम में आगे बढ़ते ही रहते हैं। अब जहाँ तक इनके जीवन में संघर्ष की बात है, तो संघर्ष तो करना ही पड़ता है, लेकिन ये लोग संघर्ष से घबराते नहीं हैं। 36 वर्ष के आयु तक ये लोग अपना नेम फेम कमाने लगते हैं, क्योंकि इस वर्ष से ही इनको एक स्थिरता आ जाती है, क्योंकि अब इसके बाद जीवन में इनको कोई परिवर्तन नहीं करना है। धन संपत्ति, देश के लिए कुछ करना, अपने लिए भी कुछ करना, मान सम्मान में बढ़ावा, ये सबको ये ध्यान रखना चालू कर देते हैं। और जैसे ही इनकी कुंडली की एक आयु जो होती है, जिसमें हमने आपको बताया कि 38-39 साल के बाद इनके जीवन में धीरे धीरे और चमक आने लगती है। वो 45 साल आते आते इतना हो जाता है कि ये व्यक्ति को समाज में अच्छा मान सम्मान नाम मिल जाता है, इनमें किसी तरह की कोई कमी नहीं रहती है। 54 साल के बाद भी, जैसे 54 साल 55 साल से लोग धीरे धीरे रिटायरमेंट की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन नहीं, इनकी कुंडली ऐसी है कि ये जब 54 ईयर के होंगे तब इनके अंदर और जोश और कुछ करने की, ऐसा लगेगा जैसे कोई बहुत से काम इनके अधूरे रह गए हैं, उसको पूरा करना है। तो जोश में इनके कमी कभी नहीं आएगी। आप देखोगे कि वो 55 साल का बुढ़ा भी है, लेकिन वो 20 साल के बच्चे जैसी ताकत रखता है, बात करता है, उसके अंदर उतना उत्साह है कि उसे देख के आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि ये व्यक्ति इतना उम्र कैसे हो गया। कहने का मतलब, ये लोग कभी भी कोई भी काम से घबराते नहीं हैं, हमेशा उसका मुकाबला करते हैं, और उस मुकाबला में यह अंत तक लड़ते हैं और विजय प्राप्त करते हैं। इनकी इसी विशेषता के कारण ये लोगों को सबसे अग्रणी रखा जाता है। वैसे मंगल तो सेना में, ग्रहों में, सब जगह सेनापति का स्थान प्राप्त है। मंगल वाला व्यक्ति हमेशा लीडर करने वाला रहता है। इनका चूँकि शुभ अंक लाल होता है, शुभ नंबर इनका जो है 9 होता है। 9 नंबर चूँकि मूलांक, अंक कुंडली सभी में अंतिम अंक माना गया है, इसलिए अंतिम अंक को उस सभी अंकों से मजबूत बताया गया है। अगर हिम्मत है तो आदमी कोई भी काम हाथ में लेता है, वो निराश नहीं होता है, तो वो सफलता पाता है, और वो 9 नंबर में पाया गया है। इसलिए इस अंतिम अंक को ऐसे बहुत बहुत विशेष चीज़ें दी गई हैं जो अन्य अंकों वालों को नहीं दी गई हैं। और इनके चेहरे की एक तेज, एक ललिमा वैसे भी ये बताती है कि ये 9 अंक वाला है। ये बात अधिक तो नहीं करेगा, कार्य करने पे ज़्यादा विश्वास करता है। इसलिए इन लोगों को हमेशा मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए।
हनुमान जी के लिए अगर हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे इनके घर में कलह भी खत्म होगा और लक्ष्मी की प्राप्ति भी होती रहेगी। ये उपाय करने के अलावा भी आप मूंगा धारण कर सकते हैं। अगर कुंडली में, जन्म कुंडली में तिकोना मूंगा है तो उसका मतलब ये है कि वो कुंडली मांगलिक है। अब चूंकि मंगल मेष राशि और वृश्चिक राशि का जन्म कुंडली में स्वामी होता है, वो उच्च का मकर में पाया माना गया है और कर्क राशि में नीच का होता है। ऐसे लोगों को जिनका भाग्य का मालिक मंगल हो या लग्न का मालिक मंगल हो, यानी कि मेष लग्न हो या वृश्चिक लग्न हो, उन लोगों को मूंगा धारण करना चाहिए। अगर उस कुंडली में मांगलिक है उसकी कुंडली, तो तिकोना मूंगा धारण करना चाहिए। लेकिन मूंगा धारण करना इनके लिए श्रेष्ठकर रहेगा। इनकी कारण इनके जो शरीर में ब्लड वगैरह की समस्या है वो ठीक हो जाती है। अब जिन लोगों का मंगल कमज़ोर है उन लोग बिल्कुल शिथिल विचारधारा के, चलने में उतनी उत्तेजना नहीं रहेगी, हमेशा सिर नीचा करके बात करने वाले रहेंगे, डरे से रहेंगे। यानी कि जिसका मंगल कमज़ोर है वो स्वस्थ बहुत कम रहेगा और कोई भी काम को आज का कल, कल का कल, धीरे मतलब करने में उतना उत्सुकता नहीं रहेगी। इसलिए मंगल जिनका कमज़ोर है उनको हनुमान जी की सेवा करनी चाहिए। विशेषकर मंगलवार के दिन, वैसे तो बंदर मिले तो उसको चना खिलाइए, नहीं तो आप पशु पंछियों को भी उस दिन अन्न डालिए। वैसे तो अन्न रोज डालिए, ये तो शुभ कार्य है, लेकिन मंगलवार को करने से आपको एक विशेष लाभ मिलेगा। हाँ, मंगल वाले ये ध्यान रखें कि अगर वो ये सब नहीं कर सकते हैं तो भी हनुमान जी की मूर्ति अपने घर में कहीं जरूर रखें। ये इनके लिए हमेशा शुभ फलदायक होगा। मुझे आशा है कि ये कार्यक्रम आप लोगों को पसंद आया होगा। आगे भी आप अगर हमारे बारे में कुछ लिखना चाहते हैं तो आप कमेंट में बताएं कि ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा। नमस्कार।